आज हम लोग बात करते हैं मैथ में साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ टर्म यूज होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है पी। पी का मतलब होता है मूलधन, इसको कहते हैं मूलधन, यानी इंग्लिश में बात करें तो प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। तो यानी मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, वह धन जो हमारी वर्तमान राशि होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। उसके बाद बात आएगा ए। ए को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं मिश्र धन। तो यानी कि वो पैसा जो ब्याज जुड़ने के बाद हमें मिलता है, यानी इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद हमें मिलता है, उसे हम मिश्र धन कहते हैं। यानी वह धन जो अदायगी, वापसी या हो जाएगा, हो जाएगी ऐसे कह के मिलता है, उसे हम मिश्र धन कहते हैं, यानी अमाउंट कहते हैं। जैसे अगर मैंने 100 रुपया बैंक में जमा कर दिया और बैंक मुझे कितना पैसा देगा, तो श्योर है कि अगर मैंने बैंक में पैसा जमा किया है और मैं अगर ब्याज प्राप्त करने के लायक हूं, तो मेरा 100 रुपया बढ़कर मुझे क्या मिलेगा, प्राप्त होगा। तो जो वापसी रकम होगी उसे हम मिश्र धन कहते हैं, यानी अमाउंट कहते हैं, और उसमें ब्याज ऐड होता है। उसके बाद आता है एसआई। एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि भैया ये बताओ अमाउंट क्या हुआ, यानी ए इक्वल टू, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट क्या हो गया, जुड़ गया। तो यानी आपने क्या कहा, जो मेरा पैसा था उसमें हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, वो बन गया मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। तो अब आपको मतलब क्या हो गया, अगर कहीं इसका मतलब इंटरेस्ट क्या है, यही हो गया साधारण ब्याज। तो एसआई अगर देखा जाए तो क्या कर दिया जाए, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, एसआई, यानी कि साधारण ब्याज आ जाएगा। तो अब यही बात आती कि जो भी हमें कोई भी ब्याज मिलता है या जो भी पैसा हम देते हैं, तो उस पे हम जो ब्याज लेते हैं वो किसी ना किसी परसेंट पे लेते हैं। तो यहाँ एक टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं रेट, यानी RATE, रेट, और वो कहता परसेंट में होता है, किसमें होता है, परसेंट में, जिसे हम कहते हैं दर। और ये कैसा होता है, वार्षिकी। वार्षिकी मतलब एक वर्ष का, यानी पर एनम। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कहीं पे कोई टर्म की बात करते हैं तो फिर मैंने बताया, अगर मेरे पास जो आज राशि है, जो मेरे पास पैसा है, वर्तमान राशि है, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन कहते हैं। टर्म उसके लिए यूज करेंगे पी। जो भी अमाउंट होगा, यानी कि जो मेरे पैसे में ब्याज लग के मिला है, उसे हम कहेंगे मिश्र धन। और जो मूलधन है और जितना बढ़ गया है, यानी कि मिश्र धन में से अगर मूलधन को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, ब्याज, यानी कि एसआई। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद एसआई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हुआ, फॉर्मूला बन गया। यानी साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। आर क्या होगा, रेट, परसेंट, यानी दर, यानी वार्षिकी। अब देखिए तो एसआई का फार्मूला एक बहुत सिंपल फार्मूला याद करना है आपको। एसआई बराबर PRT अपॉन 100। क्या याद रखना है, एसआई इक्वल टू PRT अपॉन 100, या यूं कहें एसआई इक्वल टू प्रीति बटे 100। प्रीति का मतलब प्यार होता है, तो एसआई बराबर प्यार बटे 100। प्यार तो सबको पता है और सबको ही करता है, चाहे किसी से भी करे। तो प्यार हो या प्रीत हो, क्योंकि आपको पता है प्यार याद होगा, लेकिन प्रीत कहो बहुत कम। लेकिन आपको पता है प्रीत पढ़े लिखो का शब्द है, अच्छा शब्द है, तो प्रीत तो हर कोई जानता है। तो प्रीत बटे 100, यानी एसआई इक्वल टू प्रीत मतलब PRT अपॉन 100। तो आपने देखा कि एसआई का फार्मूला आ गया। अगर यही आपसे मिश्र धन कहें तो ए बराबर P प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट। आपने देखा ए बराबर P प्लस आई, तो आई मतलब एसआई, आई का मतलब क्या हो गया, एसआई। तो एसआई का फार्मूला आपने अभी पढ़ा, प्रीत बटे 100, यानी PRT अपॉन 100। तो यहां से क्या कॉमन बन रहा है, P कॉमन बन जा रहा है। तो P अगर हम कॉमन कर ले तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस RT बटे 100।
आरती का मतलब ये लड़की नहीं है, यहाँ प्रीति आ गई, आरती आ गई, ये आर और टी है, कह सकते हो आरती जो अच्छी लगे तो पी। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ गया 100, तो क्या बन गया 100 प्लस आरती, यानी एक आरती नहीं है, कई आरती मिल गई तुमको 100। ठीक, तो अब ये आ गया अमाउंट का फार्मूला आ गया, यानी अमाउंट इक्वल टू, अगर आपको कहीं पे साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग, एसआई के अकॉर्डिंग अगर आपको मिश्र धन निकालना हो तो क्या फार्मूला बनेगा, A इक्वल टू P 100 प्लस RT। तो अब आपने देखा कि अगर आपसे कहा जाए कि साधारण ब्याज का क्या फार्मूला है, ठीक, मिश्र धन का क्या फार्मूला है, तो इस चीज को कवर कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपने देखा साधारण ब्याज यानी कि एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट में बात करें पी क्या होता है, तो पी है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। उसके बाद ए फॉर अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन। एसआई मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी मेरा पैसा होगा उसे हम वर्तमान राशि कहते हैं यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल होगा, और उसमें अगर हमें ब्याज मिल जाता है तो वो कहलाएगा मिश्र धन, यानी जो पैसा वापसी रकम, अदायगी रकम, यानी कितना हो जाएगा कितना हो जाएगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो मिश्र धन है। किससे दिखाया जाएगा, ए से। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर क्या होगा, रेट होता है, परसेंट होता है, जिसे दर कहते हैं हिंदी में, वार्षिकी होता है, पर एनम होता है। तो एसआई का फार्मूला क्या बन गया, प्रीति बटे 100 यानी एसआई इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आई, यानी अगर हमारे राशि में, हमारे पैसे में अगर ब्याज आपने ऐड कर दिया यानी इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, पीआरटी बटे 100। अगर फार्मूला ना याद हो तो ये से आप फार्मूला खुद बना सकते हैं कि आपने कहा आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट, तो आई की जगह रख दीजिए पीआरटी अपॉन 100। पी क्या बन गया, कॉमन बन गया, ये फार्मूले का निर्माण हो गया। अगर आप रट पाए तो ठीक है, नहीं तो आपको बनाना आ ही गया है, किचन में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोर्ड में ही बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने टर्म जो यूज करेंगे उसको जान लिया। अब एक क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके टाइप की ओर अग्रसर होंगे। तो अब हम लोग साधारण प्रश्न एक बार करते हैं, यानी टाइप फर्स्ट के बारे में बात करें, एक सिंपल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यानी एसआई। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है 500 रुपए की धनराशि, मान लीजिए 1 रुपया कितना है 500 रुपए की राशि है, इस पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज यानी 10% वार्षिकी मतलब पर एनम वार्षिकी साधारण ब्याज यानी कि एसआई, नाम देके ले लिया उन्होंने एसआई। तो जैसे एसआई बोलेंगे मेरे दिमाग में बात आ जानी चाहिए प्रीति बटे 100 यानी पीआरटी अपॉन 100। ठीक, 10% समय दिया है 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो आपसे देखिए टाइप फर्स्ट में बहुत साधारण क्वेश्चंस रखा गया। टाइप फर्स्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई पर्सन है कहता है भाई साहब 500 रुपए की राशि मैंने किसी को दे दी, यानी 500 रुपया मैंने किसी को दिया, मैंने 10% की दर पर उसको दिया है, ये बताओ 3 वर्ष के बाद वो मुझे कितना रुपया वापस करेगा। तो अब देखिए अगर पूछ रहे कितना रुपया वापस करेगा तो वो मिश्र धन है, फिर उसके अंदर जिज्ञासा है कि भैया ये बता दो कि मुझे ब्याज कितने का मिलेगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के 2 रास्ते, 2 चीजें पूछी गई। अगर एक पूछा जाए ब्याज क्या होगा, एक पूछा जाए वापसी रकम बताओ कितनी होगी। तो आपको पता है कि अगर वापसी रकम को पूछ रहा है यानी कि अमाउंट पूछ रहा है, और अगर ब्याज को पूछ रहा है तो एसआई को पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, एसआई क्या बन गया, एसआई इक्वल टू प्रीति बटे 100। तो आपको पता है कि पी कितना दिया है आपके पास, जो पैसा है 500 रुपया, दर कितना है 10%, टाइम कितना है 3/100। तो 2 जीरो कट गया यानी कि 5 बच गया, 5 10 जा 50, 53 जा 150 रुपीज। तो यानी कि वो पर्सन 150 रुपए का इंटरेस्ट पाएगा यानी कि ब्याज पाएगा। अब अगर इसको वापसी रकम निकालनी हो तो एक तरीका ये है कि आप ब्याज निकाल लो,
और उसके पैसे में लाके जोड़ दो अमाउंट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना था 500 रुपया और इंटरेस्ट कितना पाया 150 रुपए का, तो इसका मतलब कितना हो गया 650 रुपया। तो आपने देखा कि वो पर्सन 3 वर्ष के बाद 650 रुपया प्राप्त करने का हकदार होगा, यानी उसका मिश्र धन अमाउंट 650 रुपीज हुआ। अब यही कहिए सर फार्मूले दिखा दीजिए करके, तो ये फार्मूले भी कर लीजिए। ए पी 1 प्लस कितना हो गया 100 प्लस आरती, क्योंकि 100 आरती मिली थी, आप एक आरती की चाहत नहीं पा रहे हो, यहाँ 100 मिल गई। ठीक, तो आपको पता है पी का मान कितना है 500 रुपया और 100 प्लस आर कितना दे रखा है 10%, समय कितना दिया है 3 वर्ष बटे 100, तो आपको पता चल गया कि 500 है और 100 प्लस 10 इंटू 3, तो अगर आपसे पूछा जाती है कितना हो गया, तो आपको दिख रहा है 500, तो 10 तिया कितना होता है 30, 10 3 जा 30 और 100 में 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 130, नीचे कितना है 100, 100 5 जा 500, तो 135 जा 650, ये देखिए डायरेक्ट आ गया आंसर। तो देखिए आपको पहले भी पता है नॉर्मली तरीके से कि आप या तो पहले ब्याज पता कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट पता कर लीजिए, वो इंटरेस्ट लाके अपने मनी में क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा, यानी मिश्र धन बन जाएगा। तो आपने देखा अगर 500 रुपया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिए, 3 वर्ष के लिए दिए, तो एसआई फार्मूला पीआरटी अपॉन 100 से ब्याज आ गया। अमाउंट के निकालना है तो एक तरीका है कि जो ब्याज आया था मूलधन में ऐड कर दीजिए, 500 में 150 ऐड कर दिया, ब्याज 650 आ गया। या फिर डायरेक्ट फार्मूला लगाइए ए इक्वल टू पी इतना इतना, तो आपने जब ये फार्मूला अप्लाई किया तो आपने डायरेक्ट देखा कि इससे भी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से टाइप फर्स्ट में कैसे रहेंगे साधारण प्रश्न रहेंगे। टाइप 2 में बात करते हैं। चलिए टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 में जब भी बात किया जाएगा तो ध्यान ये रखना होगा हमें कि टाइप 2 कह रहे जब मूलधन अपने का a बटे b गुना हो जाए, यानी जब मूलधन अपने का a बटे b गुना हो जाए। अब देखिए, तो अब आपको पता चल गया, अगर ये सवाल आ गया हेडिंग क्या पड़ गया, जब मूलधन अपने का a बटे b गुना हो जाए, तो हो जाएगी वापसी रकम, अदायगी रकम, कितना मिलेगा, कितना हो जाएगा, ये क्या है, यही तो मिश्र धन है। इसका मतलब ये जाए वाली जो बात आ जाएगी ये कहलाता है मिश्र धन। क्या कहलाता है मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। तो ये क्या है, ये तो मूलधन दिख रहा है, यानी कि ये प्रिंसिपल। तो आपको पता चल गया कि अगर आपसे कहा जाए मिश्र धन में, मूलधन में और ब्याज में कौन सबसे बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा मिश्र धन होता है, फिर मूलधन होता है, फिर ब्याज सबसे कम होता है, यानी अमाउंट सबसे बड़ा, प्रिंसिपल उससे छोटा और इंटरेस्ट जो मिला वो क्या होगा सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे सवाल देखिएगा, मूलधन और मिश्र धन की बात करा, जब भी बोलेगा कितना हो जाएगा तो आपका काम क्या होगा कि मूलधन और मिश्र धन, और अगर मूलधन मिश्र धन पता है तो ब्याज तो हम निकाल ही सकते हैं। कैसे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। सवाल है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आपको पता है अगर ब्याज आ गया तो एसआई बराबर एक फार्मूला दिमाग में बैठाना ही बैठाना है, पीआरटी अपॉन 100 यानी प्रीति बटे 100। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर में कोई धन है, और अब मान लीजिए कोई धन की बात कर रहे हैं, एसआई पर 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अब देखिए, तो कह रहे कोई धन जो है वो एसआई पर 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। बता रहे हैं ब्याज की दर बताओ, तो दर को किससे दिखाते हैं भैया, आर से दिखाते हैं।
यानी आर पूछ रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर हम आपसे पूछें कोई धन 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, इसका मतलब आपको पता चल गया। यहाँ पे पहचानने की जरूरत है। तो यानी क्या हो गया, a = 3/2 किसका गुना हो रहा है, अपने का। अपना मतलब मूलधन, याद रखिएगा जब भी बोलेगा अपने का हो जाता है इसका मतलब मूलधन की बात कर रहा है। तो अपने का 3/2 गुना यानी p का, तो इसको अगर देखा जाए तो a/p 3/2 आपको पता चल गया। और वैसे भी आपको पहले से आइडिया था कि 3 और 2 में एक मिश्र धन है एक मूलधन है। जब अपने का बोलेगा तो इसे कहते हैं मूलधन, इसे कहते हैं मूलधन, और हो जाएगा को कहते हैं मिश्र धन। तो बताइए यहाँ पर अगर 2 लोग हैं a और p, तो कौन a बड़ा होता है कि p, तो साफ साफ पता है a बड़ा होता है। तो 3 क्या हो गया मिश्र धन, 2 क्या हो गया मूलधन। तो आप डायरेक्ट ये पता करोगे, यानी कि ये सब करने के बजाय तो डायरेक्ट क्या लिखोगे कि अगर आपसे कहा जा रहा है 3/2 तो ये बन गया a, ये हो गया p, तो इंटरेस्ट कितने का आ गया 3 - 2 = 1। तो आपने खुद देख लिया कि अगर आपको पूछा जाए 5 वर्ष में 3/2 गुना, तो a का मान 3 हो गया, p का मान 2 हो गया, तो यानी ब्याज क्या रुपया मिला, 1 रुपया मिला। फार्मूला लगा दीजिए, SI = PRT/100। ब्याज कितने का है 1 रुपए का, प्रिंसिपल कितना है 2 रुपया, दर पूछ रहे हैं, t कितना है आपके पास 5 वर्ष बटे 100। तो r का मान निकालिए तो कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, 20, 2 10 = 20। तो r बराबर क्या हो गया 10 उधर चला जाएगा 10%। तो आपने देखा कि अगर बोलते हैं कोई धन अपने का 3/2 गुना हो गया, इसका मतलब a 3 हो गया, p 2 हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे 3 वर्ष में 5/4 गुना, 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना। तो आपको पता है कि सर जैसे ही बोला अपने का, इसका मतलब ये यहाँ पे p की जिक्र है, गुना मतलब हो जाता है, मतलब a का जिक्र है। इसका मतलब a कितना हो गया 5, p कितना हो गया 4, तो ब्याज कितने का आ गया 1 रुपए का। आपको पता है अगर आपके पास 4 रुपया था वो 5 रुपये में बदल गया, यदि ब्याज 1 रुपए का मिल गया। फार्मूला लगा दीजिए क्योंकि दर पूछा है सवाल में। SI = P प्रीति बटे 100। तो SI P कितना है, P आपको दिख रहा है, छोटा p होता है 4 है और बड़ा मिश्र धन होता है तो 4 गुणे दर तो पूछा ही गया है समय 3/100, ब्याज कितने का 1 रुपए का। तो 4 × 5 = 100, अब 25 ऊपर चला जाएगा तो 25/3 यानी 3 × 8 = 24, 1 and 1/3, 8 से 1/3% ये आ गया दर। तो आप टाइप 2 में क्या देखे, टाइप 2 में ये दिखा कि अगर कोई धन अपने का इतना गुना 3/2, 4/5, 6/7, तो इसका मतलब अपने का मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल। और अगर वो हो जाता है, हो जाएगी वापसी अदायगी वो मिश्र धन, तो आप मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दोगे तो ब्याज आ जाएगा, और ब्याज आ गया तो उसी का क्या लगा देंगे फार्मूला। तो SI = PRT/100। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, टाइप नंबर 3। तो टाइप 3 में भी ऐसा ही कुछ रहेगा और वहां पर देखते हैं क्या क्या बदल जाता है। तो जैसा कि पता है कि हम एक ही फार्मूले पे सवाल कर रहे हैं, उस फार्मूले का नाम SI = PRT/100 है। अलग से कोई भी फार्मूला यूज नहीं कर रहे, बस खाली पहचान जाए कौन A है कौन P है। A फॉर मिश्र धन, P फॉर मूलधन। टाइप 3 में अगर हम बात करें, टाइप 3 में कह रहे हैं जब ब्याज मूलधन का बटे b गुना हो जाए। ये क्या कह रहे हैं कि जब ब्याज मूलधन का, यानी जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए। अब देखिए यहां पर SI है और यहां पर मूलधन है, तो जैसा कि सवाल से ही पता चल रहा है मूलधन बड़ा होगा, ब्याज छोटा होगा। तो अब आपको पता चल गया कि मूलधन और ब्याज में कौन बड़ा होगा, मूलधन बड़ा होगा, ब्याज छोटा होगा। चलिए सवाल लेते हैं, फिर काम करते हैं। कह रहे हैं
कोई धन है 3 वर्ष में साधारण ब्याज का मूलधन कितना हो जा रहा है 3/5 गुना। तब देखिए ध्यान से, सवाल वही है और आपसे पूछ रहे हैं 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जा रहा है। तो आपको पता चल गया। अब ये क्या हो गया, ज्यादा वाला हमेशा क्या होगा, कम वाला हमेशा क्या होगा, और ज्यादा वाला क्या होगा, तो कम वाला ब्याज है यानी एसआई, और ज्यादा वाला क्या है, मूलधन है यानी कि पी। तो भाई फार्मूला लगा दीजिए, एसआई बराबर प्रीत बटे 100। कितना दिया एसआई, तो आपको पता है एसआई 3 दे रखा है, पी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, आर निकालना ही निकालना है, टी कितना दिया है, 3 दे रखा है बटे 100। तो आपको पता है आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 विषय 100 यानी आर बराबर 20%। तो आपने क्या देखा, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20% आ गई। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चंस करते हैं, कह रहे हैं कि अगर साधारण ब्याज पर बात करें 5 वर्ष में ब्याज उसका 1/4 हो गया, तो 5 वर्ष दिया है, ब्याज मूलधन का 5/4 गुना। तो आपको खुद पता चल गया 5 वर्ष में ब्याज मूलधन का 5/4 गुना हो गया। अगर वो 5/4 करे, यहाँ पे सवाल में अगर देखा जाए तो ये कह रहे हैं 1/4 गुना हो जाए, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो छोटा वाला है, कम वाली वैल्यू, उसे कहेंगे एसआई और बड़ी वाली वैल्यू पी। तो एसआई बराबर आपको पता है पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100। एसआई की वैल्यू कितनी दे रखी 1, पी की वैल्यू कितनी दे रखी 4, रेट पूछा है, टाइम दिया है 5/100, 5 पे से 100, 4 पंचे 20, तो आर बराबर कितना हो गया 5%। तो कुल मिला के आपने देखा कि अगर कभी भी आपको फाइंड करना होता है, जब ब्याज मूलधन का बढ़ जाएगा गुना, तो ब्याज छोटा होगा, मूलधन क्या होगा, बड़ा होगा। जब मिश्र धन और मूलधन की बात करेंगे तो मिश्र धन बड़ा होगा, मूलधन छोटा होगा। अपान में जो वैल्यू बड़ी रहे उसे मिश्र धन कहना, जो छोटी उसे मूलधन कहना। ऐसे इसमें अगर बात आती है तो जो क्या रहेगी, छोटी रहेगी मूलधन और ब्याज में, तो उसे ब्याज कहेंगे, जो बड़ी रहेगी उसे मूलधन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर करें तो टाइप 4 की, तो उसमें क्या रहेगा, देखिए फार्मूला हमेशा यही लगेगा, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, इसी पे काम करना होगा। समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या आएगा। टाइप 4 में अगर देखें तो टाइप 4 में इसमें बात क्या आएगी, इसको समझते हैं। टाइप 4 में देखिए सर, एसआई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। तो अगर कहीं पर ब्याज का योग दे रखा है यानी कि सम दे रखा है, तो इसके साथ टाइम में क्या दिया रहेगा, टाइम का t1 प्लस t2 कर लेना यानी कि सम। और अगर यहां पर अंतर दे रखा है यानी कि डिफरेंस, तो यहां पर क्या कर लेना, समय में डिफरेंस t1 t2 या जो बड़ा हो उसमें से उसको माइनस कर लेना। जैसे सवाल दिया है, कोई धन है 7 वर्ष में, एक धन है 7 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 7 वर्ष एंड 10 वर्ष का एसआई, 7 वर्ष और 10 वर्ष का एसआई का अंतर यानी साधारण ब्याज का अंतर इन्होंने दे रखा 150 रुपया। तो आपको खुद आइडिया लग गया, यहां पे साधारण ब्याज का अंतर है यानी कि डिफरेंस है, तो समय का हम क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। और फिर कह रहे हैं दर जो है वो 5% हो, दर कितना हो 5% हो, तो वह धन ज्ञात करो यानी कि मूलधन बताना है। सर सवाल देखिए, अगर मैंने बताया एसआई बराबर पीआरटी बटे 100, अगर वो ब्याज का योग दे रखा है तो समय को जोड़ लीजिएगा, अगर ब्याज का अंतर दे रखा है तो समय को घटा लीजिएगा, ठीक। या फिर अलग अलग समय दिए हैं, उनके ब्याज भी अलग अलग दिए हैं और कुल नामक शब्द आ रहा है,
अंतर आ रहा है तो अंतर आएगा तो घटाना है ब्याज को, समय को घटाना है। योग आएगा, कुल आएगा तो ब्याज को जोड़ना है, समय को भी जोड़ना है, अलग अलग दिया है। अगर वो खुद हमको दे देता है अंतर या कुल तो मैं उसकी जगह रख दूंगा, सॉल्व करूंगा वैल्यू। तो देखिए अंतर दे रखा है तो एसआई की जगह क्या रखा, 150। पी तो निकालना ही निकालना है, आर कितना दिया है 5, टी कितना है 7 और 10। तो जाहिर सी बात ये क्या रखा है, ये अंतर है यानी कि डिफरेंस है, तो 10 माइनस 7 करना पड़ेगा मुझे गुणे 100 बटे 100। तो आपको पता चल गया कि P जब P निकालने जाएंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा, तो जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 5 और 3 डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो काट दीजिए इसको, तो 5 3 जा 15, 30, 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, तो यानी कितना आ गया 1000 रुपीज। तो आपने क्या देखा कि ऐसे प्रश्न में जब भी दो अलग अलग समयों का आपको ब्याज में अंतर, ब्याज में योग, तो आप ब्याज में अंतर रख रहे हो तो समय में अंतर, ब्याज में योग, समय में योग, फार्मूला SI बराबर PRT/100। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा टाइप 4 में। नेक्स्ट टाइप की बात करें इसके तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए दैट्स ऑल फॉर